श्री माँ लक्ष्मी सिम्हा पुराण की कथा जो धुले महाराष्ट्र में चल रही है। आज प्रथम दिवस की कथा पूरी हो चुकी है। अगर आपने किसी कारणवश कथा नहीं सुन पाई है तो आपको इस छोटी सी वीडियो में कथा की पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, अगर पैर के नीचे कंकड़ आ जाए तो हम चल सकते हैं, लेकिन वही कंकड़ अगर जूते में फंस जाए तो हम थोड़ा भी नहीं चल सकते हैं। इसलिए जीवन में अगर बहुत आगे तक जाना है तो आपको अहंकार को अपने अंदर प्रवेश नहीं करने देना है। अगर आपके अंदर अहंकार आ गया तो आप ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाओगे। भरत चौधरी जी पत्र लाए, कहा, गुरुजी भगवान पर किया हुआ भरोसा किसको कहते हैं, आज हम आपको बताते हैं। मेरी पत्नी ने बच्चे को जन्म दिया तो डॉक्टर ने कहा यह आधे घंटे में ही मर जाएगी। तभी सभी लोगों ने सुना और सभी लोग रोने लगे। तब शिव जी पे चढ़ी हुई एक बेलपत्री हमने अपनी पत्नी के पास लाकर रखी और बाबा भोलेनाथ की ऐसी कृपा हुई कि वो पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गई। मेरी बीवी और बच्चे दोनों पूर्ण तरह से स्वस्थ है। उज्ज्वला जी पत्र लेकर आई, कहा, मेरी शादी को कई साल हो गए थे, सब कुछ किया था पर संतान नहीं थी। जिसने जहाँ भी बोला हम हर जगह गए, हर जगह झोली भरवाई, सबसे प्रार्थना की, पर मेरे कोई भी संतान नहीं थी। तभी मालेगांव में कथा चल रही थी। मेरी सास ने बोला कि क्यों ना मालेगांव जाकर एक दिन कथा सुनाओ। मैं और मेरा पति दोनों लोग मालेगांव की कथा सुनने गए और वहाँ पर बाबा को धरती पे प्रणाम करके और बाबा से अपनी मन की कामना बोली। बाबा भोलेनाथ की भी ऐसी कृपा हुई कि मेरा 8वां महीना चल रहा है और बाबा की कृपा से मैं माँ बनने वाली हूँ। ज्योति ईश्वर जी पत्र लाई, कहा, 2020 में मुझे कैंसर हुआ था और डॉक्टर ने गठान भी बताई थी और मेरे कोई संतान भी नहीं थी। मैं बहुत परेशान थी। तभी मेरी भाभी के कहने पे मैं सियोर गई, वहाँ से रुद्राक्ष लाई, उसका जल पीने लगी। पर उसका जल पीने से मुझे और ज़्यादा दिक्कत होने लगी, और ज़्यादा जलन होने लगी, मैं और ज़्यादा परेशान हुई। तभी मुंबई जाकर एक डॉक्टर को चेकअप कराया और डॉक्टर ने को जब चेकअप करा तो डॉक्टर ने बोला आपके कोई गठान नहीं है। गठान भी मेरी गल चुकी थी और मेरा पूर्ण तरह से कैंसर भी ठीक हो गया था। बाबा भोलेनाथ की ऐसी कृपा हुई। वो बाबा भोलेनाथ का धन्यवाद करने के लिए कथा पंडाल में आई थी। गुरु जी ने बताया, शिव जी पर जल चढ़ाने के बाद अगर हम अशोक सुंदरी पर भी चढ़ा देते हैं तो उसका एक भाग पितृलोक में भी जाता है, जिससे हमें पितरों को भी कृपा मिलती है और हमारा जीवन सुखमय बनता है। वंदना जी पत्र लेकर आई, कहा, मेरे बेटे कई सालों से आर्मी की, रेलवे की, तरह तरह नौकरी की तैयारी कर रहा था पर वो कहीं भी सफल नहीं हो रहा था। पर आपके बताए अनुसार अशोक सुंदरी पर जल चढ़ाया तो मेरे बेटे की 2023 में इंडियन आर्मी में नौकरी लग गई, वो सिलेक्ट हो गया। बाबा भोलेनाथ की ऐसी कृपा हुई। नल्लू भाई मुरलीधर भी पत्र लेकर आए। उन्होंने कहा, मेरे 2 बेटे थे, दोनों में से किसी की भी नौकरी नहीं थी। मैं बहुत परेशान चल रही थी और बाबा भोलेनाथ की मैंने कथा भी सुनी, पंडाल में प्रार्थना भी की, पर बाबा ने नहीं सुनी और मेरा काम नहीं हुआ। उसके बाद फिर आपकी जब मालेगांव में कथा हुई तो वो हमने कथा सुनी और वहाँ पे मैं लोगों को बॉटल में भर भर के पानी पिलाती थी और बाबा से प्रार्थना करती थी। तो बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मेरे दोनों बेटों की सरकारी नौकरी लग गई। तभी गुरुजी ने कहा, अगर शिव जी पे, अगर अशोक सुंदरी पे अगर हम जल चढ़ाते हैं, मन लगा कर अगर जल चढ़ाते हैं तो बाबा भोलेनाथ की कृपा जरूर होती है। जो भी मेरी कामना होती है वो अवश्य पूरी होती है। गुरुजी ने एक उपाय भी बताया है। गुरुजी ने कहा है, जब हम 3-4 महीने लगातार अगर से अशोक सुंदरी, सबसे पहले गणेश जी, फिर अशोक सुंदरी और कार्तिकेय भगवान और शिव जी पे अगर जल समर्पित करते हैं तो कहीं भी अगर मेरा पैसा अटका है, कहीं भी पैसा फंसा है तो गुरु जी ने कहा वो भी मिल जाता है। पर हमें 3 से 4 महीने तक यह उपाय करना है। सबसे पहले गणेश जी, फिर कार्तिकेय जी, अशोक सुंदरी और फिर जलाधारी के राउंड में ऐसे करके जल चढ़ाना है शिव जी पर। जय भोलेनाथ।